हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ शेयर कैपिटल। नो सी, शेयर कैपिटल के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। उन टॉपिक्स का नाम है जैसे कि प्रो रेटा, राइट। प्रो रेटा वाले क्वेश्चंस में स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद प्रो रेटा के साथ अगर कॉल सिनेरियोस हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। एंड द लास्ट इज प्रो रेटा प्लस कॉल सिनेरियोस प्लस शेयर फू फीचर, ये तो उनके लिए एकदम बियॉन्ड द रेंज हो जाता है ये क्वेश्चन। एंड प्लस री इश्यू, राइट। इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में दे स्ट्रगल अ लॉट। सो आज मैं क्या करूँगा, आई हैव प्रिपेयर्ड 4 to 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन माई ओन, जहाँ पे मैं आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। एंड अल्टीमेटली यू विल फील कंफर्टेबल एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट इन दिस टॉपिक एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट शेयर कैपिटल। आई एम कंसिडरिंग दैट यू नो द बेसिक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। सो प्रिपेयरिंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है कि किसी कंपनी ने इशू किया है, सपोज करो 1 लाख शेयर्स, ठीक है। किसी कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर्स, जिसमें से एप्लीकेशन आया 120 का। 120 शेयर्स का क्या आया, एप्लीकेशन आया, ठीक है ना। ये चीज़ें क्वेश्चन में दी होती है, मैं उसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। और सपोज करो दिस वाज लाइक दिस, इसका मतलब शेयर 10 रुपये का था और ये 2 रुपये क्या उस पर प्रीमियम है। हाँ, इस तरीके से हम लिखेंगे ताकि क्या होगा ना, सारे क्वेश्चन का डिटेलिंग एक जगह पे आ जाए। तो एप्लीकेशन, ये पहला पैसा एप्लीकेशन का था 3+1, ठीक है। 3+1 मतलब 3 रुपये शेयर के और 1 रुपये प्रीमियम के, ठीक है। फिर 4+1 मीन्स 4 रुपये अलॉटमेंट के और 1 रुपया प्रीमियम का, एंड द रिमेनिंग फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। आपको क्या बोला है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक। कोई इशू नहीं, एकदम टेंशन लेने की बात ही नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से सोचिए, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से सोचिए। ए, आपके यहाँ इतने एप्लीकेशंस आए एंड हर एप्लीकेंट ने कितने रुपए दिए होंगे, 4 रुपये आपको दिए होंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट बैलेंस यू हैव, 480, ठीक है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन इज 4,80,000। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बी, नाउ इस शेयर एप्लीकेशन में से ये 480 में से एक्चुअली शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे एंड एसपीआर में कितने पैसे जाएंगे, थिंक एंड टेल। एग्जैक्टली आपकी कंपनी ने तो 1 लाख शेयर्स ही इशू किए, तो उसके हिसाब से 3 रुपये तो कैपिटल में जाने चाहिए एंड 1 रुपये कहाँ जाना चाहिए, प्रीमियम में। अब आप हिसाब करो आपके पास एक्स्ट्रा कितना आ गया। वॉट एक्स्ट्रा यू हैव एक्स्ट्रा 80,000, राइट। यू हैव एक्स्ट्रा 80,000। तो आप सारे शेयर होल्डर्स को क्या बोलोगे, देखो अगली बार ना एडजस्ट कर लेंगे, अगली बार क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। समझो ना बात कि कोई कस्टमर आपके दुकान पे आया और उसने 80 रुपये का सामान खरीदा एंड 100 रुपये का नोट दे दिया। आप बोले कि भाई 20 रुपये छुट्टे हैं नहीं, 20 रुपये रख जमा, अगली बार तेरे से डिडक्ट कर लेंगे 20 रुपये। तो अगली बार मान लीजिए वो आपकी दुकान पे आया और 50 रुपये का सामान खरीदा, तो 20 एडजस्ट होने के बाद आप सामने वाले से अल्टीमेटली कितने मांगोगे, 30। बस वही वाला खेल है, ठीक है। तो आपने 80,000 रुपये उसके आगे के लिए क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ। नाउ सी, आप आराम से अलॉटमेंट के पैसे सबसे मंगा रहे हो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, सॉरी फॉर द शॉर्ट फॉर्म, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपकी कंपनी के लिए तो 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपये तो कैपिटल के मंगाए और 1 रुपये प्रीमियम पे मंगाए। तो इन शॉर्ट कितने आ गए टोटल, 5। अब ज़रा सोचिए, हिसाब 5 लाख का बना, समझ रहे हो, हिसाब 5 लाख का बना, पर कितना पहले से ही आपके पास जमा है, 80, राइट। सोचो कोई कस्टमर आया, 80,000 उसका जमा है, अगली बार वो विजिट किया, 5 लाख का बिल बना, तो आप उससे कितना मांगोगे, 4 BC मांगोगे। तो अल्टीमेटली बैंक में कितना आएगा, 4 20 ही आएगा, ठीक है।
तो 2 शेयर अलॉटमेंट 4 बेस। अब उसका आज तक का सारा हिसाब क्लियर हो गया, कुछ बकाया बचा नहीं। तो अब ई एंट्री में फर्स्ट कॉल कि कितने पैसे मंगाओगे, 3 लाख रुपए, सॉरी फॉर द शॉर्ट फॉर्म। एंड लास्ट में ये 3 लाख रुपए भी एसएफसी मतलब शेयर फर्स्ट कॉल, 3 लाख रुपए आपके आ गए। आई होप अ बिट कंफर्टेबल यू मस्ट बी इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही एकदम ग्राउंड लेवल से ये क्वेश्चन कराया था, बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे के। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में मैं प्रो रेटा के साथ साथ एक कॉल सिनेरियोस का भी सेटअप क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 1,40,000 रिसीव्ड। ठीक है, ओके। अब बाइफिकेशन देखते हैं। 10+2 था, 4 रुपये एप्लीकेशन पे। ठीक है, 5 रुपये अलॉटमेंट पे और 1 रुपये फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, क्या ये समझ पा रहे हो? 10+2 मतलब 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये की प्रीमियम है। 4+1 मतलब 4 रुपये एप्लीकेशन पे प्लस 1 रुपये प्रीमियम, यानी कि एप्लीकेशन पे टोटल 5 रुपये मंगाए, अलॉटमेंट पे 5 और फर्स्ट कॉल पे 1+1। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक बदमाश बना रहा हूँ, बदमाश। ठीक है, दिस इज माई बदमाश। सपोज करते हैं इस बदमाश का नाम है राम। क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि राम एक शेयर होल्डर है, ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, ऐसा करके दिया होगा, तो वो बदमाश है। तब यहाँ पे बोला इसने अप्लाई किया था 2800 शेयर्स के लिए, अलॉट कितना हुआ आप निकालो, आप खुद निकालो। ठीक है, क्या बोला है? टिक। टिक मतलब एप्लीकेशन के पैसे दिए, क्रॉस, क्रॉस मतलब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फिर से क्रॉस मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हो क्या होता है ना, जब शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आता है तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो अगर हम रफ में आंसर शीट में ऐसा बना देंगे ना, तो क्वेश्चन हमारे सामने ही होगा, हम आराम से इंटरप्रेट कर पाएंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे लिख देंगे तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इट इज। नाउ यूजर ब्रेन एंड टेल एप्लीकेशन 1,40,000 था, पर इशू 1 लाख किया। तो अगर सामने वाले ने, अच्छा प्रो रेटा रेशियो क्या इसका निकाल लीजिए। प्रो रेटा रेशियो क्या आएगा? 10:14, या सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 5:7। मतलब 7 मांगने पर 5 देते हैं, 7 मांगने पर 5 देते हैं। अब लगा दीजिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा अल्टीमेटली 2000। मतलब उसने जब 2800 शेयर्स मांगे होंगे तो उसको मिले कितने होंगे? 2000 शेयर्स। ठीक है, समझ पा रहे हो ना कि जब उसने 2800 शेयर्स मांगे होंगे तो मिले होंगे उसको 2000 शेयर्स। अब ये ना 2 मिनट के लिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मान लीजिए राम नाम का कोई कस्टमर है, ठीक है, जो आपके यहाँ रेगुलर आता है, ऐसा समझो, राम नाम का कस्टमर है जो आपकी दुकान पे रेगुलर आता है। ठीक है, सुनते चलिएगा। वो सबसे पहली बार आपकी दुकान पे आया और उसने 2800 शेयर्स खरीदे, एंड 2800 शेयर्स के एप्लीकेशन के कितने रुपए उसने दिए? 5 रुपये। ठीक है, मतलब उसने आपको कितने रुपए दे दिए? मैं रफ में लिख रहा हूँ, उसने आपको 14,000 रुपये दिए। ठीक है, बदले में आपने सामान कितना दिया? 2000 शेयर्स दिए। कितनी वैल्यू के? 5 रुपए के। मतलब आपने तो 10,000 का सामान दिया ना। सोचो सोचो, उसने आपको 14,000 रुपये पे किए और आपने उसको 10,000 का सामान दिया। इसका क्या मतलब होता है कि 4,000 रुपये जमा, राइट। आप बोलोगे भैया जाने दो, अभी आज पैसे नहीं है, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, आप तो रेगुलर कस्टमर ही, आप फिर आएंगे ही आएंगे, तो अगली बार एडजस्ट कर लेंगे, आपके 4,000 हमारे पास जमा है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे सोचो। ठीक है, तो उसने 2800 शेयर्स के 5 रुपये के हिसाब से 14,000 दिए, बट आपने उसको 10,000 का सामान दिया, 4,000 जमा। ठीक, अब अगली बार वो आएगा, अल्टीमेटली उसके पास तो 2,000 शेयर है, राइट। अब अगली बार आया अलॉटमेंट के लिए, आप उससे कितने रुपए मांगोगे? 5 रुपये। तो कितने का बिल बना? जोड़ो, 10,000 का बिल बना। आपको क्या लगता है? 10,000 के बिल में 4,000 तो जमा था, तो अब कितने मांगोगे आप उससे? 6,000 मांगोगे, जो उसने नहीं दिए। तो कॉल सिनेरियोस में कितने पैसे चले गए? 6,000।
वापस से सुनिएगा, 2000 शेयर के 5 रुपये आप उसके अलॉटमेंट के मांगेंगे, तो आप बोलोगे भैया 10,000 हुआ। तो राम क्या रिप्लाई करेगा, अरे भाई 4000 तो जमा था ना, बोले हाँ 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 हाँ, तो 10 में 4 गया तो बचा कितना, 6। तो 6,000 रुपये अल्टीमेटली हिसाब बना जो राम ने नहीं पे किया, वो अरियर्स में चला गया। अब फर्स्ट कॉल पे आओ, अब आज के डेट का जमा बाकी सब खत्म। अब अलॉट्स को 2000 शेयर हुए, फर्स्ट कॉल के 2 रुपये के हिसाब से 4000 हुए, वो भी उसने नहीं दिया। ये मैंने क्या निकाला, मैंने कॉल सिनेरियोस निकाला। अलॉटमेंट में 6000 था अरियर और फर्स्ट कॉल में 4000 था अरियर, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एंट्री। ए, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, टोटल 140 शेयर थे, 5 रुपये के हिसाब से कितने आएंगे, 7 लाख रुपए आएंगे, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन के 7 लाख में से कायदे से कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे, सोचो। 1 लाख शेयर के हिसाब से 4 रुपए का 4 लाख जाएगा कैपिटल में और 1 लाख जाएगा प्रीमियम में। तो अभी भी कितने पैसे बच गए, 2 लाख बच गए। तो 2 लाख कहाँ जाएंगे, एडजस्ट होगा, आगे एडजस्ट होगा। कौन से अकाउंट में एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट होगा। समझ रहे हो ना, ठीक है। आप आगे एडजस्ट कर लोगे उतने पैसे को कि आज जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। अब सी, शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR। 1 लाख शेयर्स आपकी कंपनी ने इशू किए थे, ठीक है। 5 लाख मांगोगे, सॉरी यहाँ SPR नहीं आएगा, माई मिस्टेक, ठीक है। अब 5 लाख में से शेयर होल्डर्स आपको क्या बोलेंगे, देख भाई 2 लाख तो नहीं दूंगा मैं 2 लाख नहीं दूंगा क्योंकि 2 लाख तो पहले दे चुका। तो आप कितनी उम्मीद करोगे और कितने पैसे आएंगे आपके पास, सोचो। अलॉटमेंट के अब कितने पैसे आएंगे, 3 लाख रुपए आएंगे, राइट। सोचिए, आपका 5 लाख का हिसाब बनता था पर 2 लाख तो सारे लोगों ने पहले ही दे दिया। तो अब आप उम्मीद कर रहे हो कि 3 लाख आएगा, बट आपकी उम्मीद पे पानी फेरने के लिए कौन बैठा है, राम का कॉल सिनेरियोस कितना है, अलॉटमेंट का 6,000 रुपए है। क्या लगता है आपको, राम के ये 6,000 छोड़ के बाकी सबके पैसे आ गए, ऑफकोर्स बाकी सबके पैसे आ गए। यहाँ सुनिए बहुत ध्यान से, ये एंट्री को वापस से रिविजिट करते हैं क्योंकि समझ नहीं आता है। सुनिएगा, आपकी कंपनी के पास एप्लीकेशन 140 शेयर्स क्या है, 140,000 शेयर्स क्या है। तो एप्लीकेशन के साथ सबने 5-5 रुपए दिया, तो आपके पास 7 लाख रुपए आ गया। उस 7 लाख रुपए में से आपकी कंपनी का एक्चुअल शेयर्स तो 1 लाख था, तो आपकी कंपनी ने 4 लाख कैपिटल में और 1 लाख प्रीमियम में डाल दिया। फिर आपकी कंपनी ने देखा कि 2 लाख तो एक्स्ट्रा है, वो 2 लाख क्या बोला, आगे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। अलॉटमेंट का हिसाब बनाया 5, तो 5 लाख में 2 लाख तो आ चुका, तो अब आप 3 लाख रुपए और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस 3 लाख में से भी राम का 6,000 रुपये नहीं आया, तो राम के 6,000 छोड़ के बाकी सारे पैसे आ गए, ठीक है। नाउ ई एंट्री। कोई सोचेगा कॉल सिनेरियोस डेबिट क्यों है, बिकॉज इट इज़ योर एसेट, ठीक है, इट इज़ योर एसेट, आपको पैसे लेने हैं इसीलिए। अब आप फर्स्ट कॉल के पैसे मंगाओ, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू SPR। 1 लाख शेयर्स हैं, 1-1 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये मंगाए। व्हाट डू यू थिंक कि इसमें से भी क्या 2 लाख सारे आ जाएंगे, नहीं, राम है ना बदमाश, वो राम की वजह से पूरे पैसे नहीं आएंगे। 2 लाख में से 4,000 नहीं आएंगे, राइट। तो 4,000 छोड़ के बाकी 196,000 आ गया। आई होप बहुत सिंपल था, आई नो थोड़ा चैलेंजिंग है, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप समझ ना पाए, ठीक है। सो मैं अभी थर्ड क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूँगा, शेयर फॉर फीचर के साथ साथ रीइश्यू एंड ऑल दैट सब दे दूंगा, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ना पहले तो फोर फीचर की एंट्री सिखा देता हूँ कि फोर फीचर की एंट्री कैसे करते हैं। सुनिएगा, शेयर फोर फीचर की एंट्री करते कैसे हैं, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए इस एंट्री को। शेयर कैपिटल अकाउंट, SPR अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, ठीक है। अब आप देखते हैं कौन से पैसे आते हैं। प्रीमियम में वो पैसे लिखने जो नहीं मिले, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितने पैसे हैं, जो भी मंगवाए हैं, ठीक है, जो भी मंगवाए, जितने पैसे उसके कैपिटल के मंगाए वो सब यहां लिखेंगे, ओके। प्रीमियम में कौन सा पैसा लिखेंगे, जो नहीं मिले। कॉल सिनेरियोस में जो भी आपने अमाउंट कैलकुलेट किया होगा
ठीक है, वो कैलकुलेटेड अमाउंट यहाँ लिखेंगे आप। और शेयर फॉरफीचर में कौन सा बैलेंस आएगा? बैलेंसिंग फिगर। हालांकि मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, शेयर फॉरफीचर में बाय डिफॉल्ट जब ये एंट्री पास करोगे तो बैलेंसिंग फिगर वही आएगा, बट स्टिल एक और लॉजिक है। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है कि भाई आप समझो आपकी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, राम जैसे बदमाश की वजह से, ठीक है, राम जैसा बदमाश था ना, अभी हमने देखा था ना, टिक क्रॉस क्रॉस, उसके पास कितने शेयर्स थे? 2000। उस 2000 शेयर पे तो उस नालायक ने पैसे ही नहीं दिए। तो आपको नहीं लगता एज ए कंपनी आपके 2000 शेयर पे लॉस हो गया? आपने जो उम्मीद किया तो उतने पैसे नहीं मिले। अब आप ये शेयर्स क्या करोगे? किसी और को बेचोगे। किसी और को बेचोगे तो ऑब्वियसली डिस्काउंट पे बेचोगे, वरना कोई क्यों खरीदेगा? तो डिस्काउंट में बेचोगे तो आपका क्या होगा? नुकसान होगा, होगा ना नुकसान। तो ये नुकसान की भरपाई करोगे कैसे? आप राम जैसे बदमाश को बोलोगे देखो तुमने जो भी पैसे मुझे दिए थे ना एप्लीकेशन के, राइट, कितने पैसे दिए थे एक बार आके देखो। उसने 5 रुपये दिए थे, बट ध्यान रखना प्रीमियम पे हमारा हक नहीं होता। प्रीमियम एक रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट होता है, प्रीमियम पे किसी का हक नहीं होता। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं बाद में अगले किसी दिन रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आपको ध्यान रखना है आपका एज अ कंपनी हक सिर्फ किस पे होता है? कैपिटल के अमाउंट पे होता है। तो राम ने आपको कितना कैपिटल पे कर दिया था? 4। तो आप राम जैसे बदमाश को बोलोगे सुनो नालायक, तुमने जो 4 रुपये पे किया ना, मैं तुम्हें नहीं वापस करूंगा, मैं तुम्हारे शेयर को कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो ये शेयर कैंसिल करके मैं किसी और को बेचूंगा, और ये जो 4 रुपये तुमसे मिले मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। तो शेयर फॉरफीचर में वही 4 रुपये आते हैं जो आपको राम जैसे बदमाशों से मिला, बट आपने वापस नहीं किया। ठीक है, आप भी होते नॉर्मल वर्ल्ड में भी तो आप और हम भी यही करते हैं। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर का ये एंट्री आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, एक रैंडम क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, अब देखते हैं कि आपसे होता है क्या। ठीक है, तो रैंडम क्वेश्चन है सर, राम ये बदमाश है, ठीक है, ये एक बदमाश है, इसके पास ठीक है, इसने अप्लाई किया था, सपोज मैं रैंडमली अपने खुद से बना रहा हूँ, 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसको मिले 1500 शेयर्स। ओके, और दिस इज राम, दिस इज श्याम। इसने मान लो अप्लाई किया था 4000 शेयर्स, पर इसको मिले 3000 शेयर्स। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन देखना, टिक क्रॉस फॉरफिटेड, टिक टिक क्रॉस फॉरफिटेड। ये मेरा तरीका लिखने का। इसका मतलब एप्लीकेशन के पैसे आए, अलॉटमेंट के नहीं आए, कंपनी ने तुरंत शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट। एप्लीकेशन के पैसे आ गए, अलॉटमेंट के पैसे आ गए, बट फर्स्ट कॉल के नहीं आए थे, इसलिए तुरंत क्या कर दिया? फॉरफिट। दिस इज अ लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के ऐसे लिखेंगे तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। ठीक, तो 4 + 3 + 3 मान लो ऐसा बाइफिकेशन है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि शेयर फॉरफीचर की क्या एंट्री है। ओके, आपको मुझे बताना है राम के और श्याम के फॉरफीचर की एंट्री। तो मैं इधर राम की एंट्री करूंगा और इधर श्याम की एंट्री करूंगा फॉरफीचर की। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने आपको जो फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट सिखाया था वो आपको याद है भी या नहीं। ठीक है, चलिए आइए हिसाब किताब करते हैं। समझिए आप दुकानदार हैं, ठीक है, किसी ने 2000 शेयर के हिसाब से आपको 8000 रुपये दे दिए, राइट, पर आपने उसको सामान कितने का दिया? सोचो कितने का सामान दिया आपने? सिर्फ सामने 6000 का सामान दिया, राइट। उसने आपको 8000 रुपये दिए, आपने सामान कितने का दिया? 6000, तो बच कितने के? 2। ठीक है, आप राम को बोलोगे भैया भैया आज मेरे पास पैसे नहीं है, आप अगले दिन मुझसे ये 2000 ले लीजिएगा। बोला ओके। अब अगले दिन उसको अलॉटेड कितना था? 1500 शेयर था। अब अगले दिन कितने रुपए मंगाओगे आप उससे? 4 रुपए मंगाओगे, यानी कि कितने का हिसाब? लगाओ दिमाग। 1500 शेयर के 4 रुपए के हिसाब से अगले दिन का हिसाब कितना बना? 6000 का हिसाब बना, राइट। आप राम को बोलोगे भैया आपको 6000 देने हैं। राम बोलेगा सर आपका 2000 जमा तो था, 2000 हटा दीजिए सर, अब बताइए कितना देना है? तो अच्छा हाँ 4000 देना है। क्या उसने 4000 दिए? नहीं दिए, बदमाश था नालायक राम। तो कॉल्स इन अरियर्स में आपका कितना पैसा आएगा? 4000 आएगा। ओके, समझे बात? ठीक है। और शाम का देखो, शाम का तो दोनों जगह ठीक है, तो बस यहाँ पे आएगा, तो इसका डायरेक्टली निकाल लो। उसके पास 3000 शेयर, उसने 3 रुपये के हिसाब से 9000 नहीं दिए। ठीक है, उसके पास 3000 शेयर है, 3 रुपये के हिसाब से उसने 9000 नहीं दिया। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे हिसाब किताब क्यों नहीं किया? क्योंकि पहली बार जब शाम आया होगा तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके पास जमा होंगे, और दूसरी बार भी उसने पैसे दे दिए तो पक्का वो एक्स्ट्रा सेटल हुआ होगा, उसके बाद ही दिए होंगे ना उसने। ठीक है, इसके लिए चलिए, तो दोनों का कॉल्स एंड एरर्स का अमाउंट पता चल गया। अब एंट्री करते हैं, चलिए आइए एंट्री। शेयर कैपिटल, SPR,
2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। आई एम सो सॉरी मैन, ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, हमें टाइम बचाना है इसके लिए, ठीक है। यही एंट्री थी रटी रटाई जो जस्ट अभी हम लोग कर रहे थे, राइट। अब आओ देखते हैं कि इसमें कौन से में कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। आइए ध्यान दो ध्यान दो, शेयर कैपिटल में क्या लिखा है, जो भी पैसे आपने मंगवाए हैं, जरा ध्यान से देखो, राम से आपने सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा मंगाया है, तो अलॉटमेंट तक में शेयर कैपिटल के कितने रुपए हो गए, 7 रुपए हुए, 7 रुपए, ठीक है, 7 रुपए। और उसके पास कितने शेयर से, 1500 शेयर से, तो 7 इंटू 1500 कितना आ गया, 10,500। फिर एसपीआर में क्या आता है, वो पैसे जो नहीं मिले, क्या कोई एसपीआर का पैसा जो राम ने नहीं बढ़ा, यस, राम ने अलॉटमेंट वाला एसपीआर नहीं बढ़ा, 1 रुपया, 1500 शेयर्स थे, तो यहाँ कितना आ गया, 1500। कॉल्स एंड एड्स कितना निकाले थे राम का, 4000। मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, मेरा बैलेंसिंग फिगर 8000 आ रहा है। कोई जानना चाहता है कैसे, तो सुनो, शेयर फॉरफिशन में कौन सा पैसा लिखते हैं, वो कैपिटल का पैसा, ध्यान रखना कैपिटल का ही लिखते हैं। सर प्रीमियम का क्यों नहीं लिखते, मैंने आपको बोला था कंपनी के पास कैपिटल का ही हक होता है, प्रीमियम के पैसे को कंपनी टच नहीं कर सकती है। वो कैपिटल के पैसे जो मिले हैं, क्वेश्चन चेक करके बताओ, राम ने एप्लीकेशन के पैसे भरे थे, एप्लीकेशन के कितने रुपए भरे थे, 4 रुपए भरे थे, राइट, ठीक है। तो उस समय उसने अप्लाई कितने शेयर्स किए थे, 2000, तो उसने कितने रुपए हमें भरे थे, 8000 भरे थे, याद है, यहाँ पे देखो 8000 भरे थे ना, 8000, ये 8000 रुपए हम राम को नहीं देंगे, हम बोलेंगे बदमाश नालायक, तुमने हमारे शेयर्स के पूरे पैसे नहीं दिए, हम तुम्हारे पैसे वापस नहीं देंगे। तो देखो अगर तुमको ऐसे समझ में आ रहा है ट्रिकी तरीके से तो समझ जाओ, अदरवाइज बैलेंसिंग फिगर इज द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। नाउ शाम पे आओ, शाम से तो पूरे पैसे मंगाए, एप्लीकेशन के भी मंगाए, अलॉटमेंट के भी मंगाए, फर्स्ट कॉल के भी मंगाए, तो यहाँ तो पूरे 10 रुपए आएंगे, और उसके पास कितने शेयर्स हैं, 3000 शेयर्स है, 3000 अलॉटेड, तो यहाँ गया 30,000। क्या कोई ऐसा प्रीमियम का पैसा जो शाम ने नहीं बढ़ा, नहीं नहीं नहीं, शाम ने तो प्रीमियम के पैसे भर दिए थे ना अलॉटमेंट में, देखो अलॉटमेंट में, ठीक है, तो यहाँ 0 रुपये आ गया। कॉल्स एंड एड्स कितना था, हमने कैलकुलेट किया 9000 आता, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ क्या आएगा, 21,000। दूसरा तरीका सॉल्व करने का, सुनिए बहुत ध्यान से, शाम ने कैपिटल के कितने रुपए दिए, 4 रुपये एप्लीकेशन के और 3 रुपये अलॉटमेंट के, टोटल 7 रुपये दिए कैपिटल के, और उसके पास कितने शेयर्स थे, 3000, तो 60 इंटू 3000, 21,000 उसके हमने जब्त कर लिए शाम के, बोला बदमाश नालायक, तुम्हें पैसे वापस नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शेयर फॉरफिशर की एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, ठीक है, जिसमें मैं सब कुछ डालूंगा एक साथ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 रिसीव्ड, ठीक है, मतलब 1200 शेयर्स मंगाए तो 1 लाख मिला, ठीक है ना। तो लेट्स फ्रेम द क्वेश्चन, कुछ बदमाश को रखते हैं एंड रीइशू भी इसमें थोड़ा सा रख देते हैं। आइए, तो 10 रुपये का शेयर था, +2, 3 + 1, 3 + 1 एंड 4, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। अब तो लैंग्वेज ये समझ गया। सो दिस इज बदमाश नंबर 1, ठीक है, इसको अलॉट हुए 2000, बताओ अप्लाई कितने होंगे, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, 2400, ठीक है। दिस इज बदमाश नंबर 2, इसने अप्लाई किए थे 3600, दिमाग लगाओ अलॉट कितने होंगे, यस यू आर राइट, 3000, ठीक है। तो टिक क्रॉस खत्म खेल, टिक क्रॉस क्रॉस खत्म खेल, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, और आपको बोला है शेयर फॉरफिशर की भी एंट्री करनी है, रीइशू की अभी चलो जाने देते हैं, किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको रीइशू सिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ सुनिए, तो सबसे पहले तो हिसाब करें, ये आपके पास पहली बार आया, 2400 के हिसाब से उसने आपको कितने दिए, 9600 रुपीज़ दिया, पर अल्टीमेटली सामने आपने उसको सामान कितने का दिया, 8000 का दिया, राइट। तो 1600 रुपये क्या हो गए, जमा, ध्यान रखिएगा, ये राम नाम के बदमाश के 1600 रुपये जमा है, ठीक है, समझ आया।
अब अगली बार आया राम, 2000 शेयर्स, अब परमानेंटली इसके पास 2000 है, 4 रुपये के हिसाब से अगली बार का हिसाब बना 8000 का, 8000 का हिसाब बना। पर राम बोलेगा 1600 तो सर जमा थे, तो मैं आपको 6400 जो है वो भी नहीं दूंगा। देखो तो यहाँ पे कॉल सेंटर्स क्या आ गया, 6400। ठीक है, अब श्याम का देखो, 3600 के हिसाब से 4 रुपये के हिसाब से उसने आपको कितने रुपए भरे होंगे, 14400 रुपये भरे होंगे। पर रिटर्न में आपने कितना सामान दिया, 12000 का दिया, तो 2400 रुपये क्या हो गए, जमा। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे श्याम को, अगली बार जब वो आएगा तो हिसाब बनाते हैं श्याम का। तो 3000 शेयर्स के हिसाब से अगली बार के 4 रुपये बनते हैं ना अलॉटमेंट के, 12000 का हिसाब बना। तो श्याम आपको बोलेगा सर 2400 तो जमा थे ना, तो कितने बचे 9600, वो मैं आपको नहीं दूंगा। तो यहाँ पे 9600 आ गया। ठीक है, और लास्ट फर्स्ट कॉल के तो 4 रुपये के हिसाब से यहाँ पे कितना आएगा, 12000। तो सबका हमने कॉल सिनेरियोस निकाल लिया। ठीक है, कॉल सिनेरियोस निकालना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आओ एक एक करके एंट्री पास करते हैं। ठीक है, एंट्री नंबर ए, एकदम फ्रेश हो जाओ, कूल माइंड, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमेशा पहले इंडिविजुअल अकाउंटिंग करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि कौन से बदमाश ने कितने पैसे दिए, कितने पैसे नहीं दिए। इंडिविजुअल अकाउंटिंग करने से क्या होता है ना, चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, अब और डिटेल में पढ़ते हैं। सुनिए, कंपनी के पास 1,20,000 शेयर के पैसे आए, 4 रुपये के हिसाब से कितने आए होंगे, 4,80,000 आए होंगे। ठीक है, अब भी इस शेयर एप्लीकेशन में 4,80,000 में से कैपिटल में कितने पैसे कंपनी ट्रांसफ़र करेगी, कंपनी के शेयर्स तो 1 ही लाख हैं, तो कैपिटल का 3 रुपया, तो 3 लाख ट्रांसफ़र करेगी, और प्रीमियम के 1 रुपये के हिसाब से 1 लाख ट्रांसफ़र करेगी। क्या लगता है आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा है, 80। गुड, तो वो 80 आगे जाके एडजस्ट कर लेंगे शेयर अलॉटमेंट में। ठीक है, चलो अब सी एंट्री पे आते हैं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR, कंपनी के 1 लाख शेयर्स के 4 लाख मंगाएंगे, 3 + 1। आपको क्या लगता है 4 में से ऑलरेडी कुछ पैसे तो आपके पास पहले से ही पड़े, तो आप और कितने रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, 320 की उम्मीद कर रहे हो। क्या आपकी उम्मीद पे पानी फेरने के लिए कोई बैठा है? यस, राम नालायक बैठा है ना, उस राम ने अलॉटमेंट के 6400 रुपीज़ नहीं दिए, तो कॉल्स इन अरियर्स में 6400 आ गया। मेरी बात समझे, अलॉटमेंट के कायदे से 4 लाख आने चाहिए थे, लेकिन 80 तो आपको पहले ही मिल गया ना, तो आप तो अब 320 की इंतज़ार में बैठे हो। 320 में भी 6400 तो राम ने दिया ही नहीं, तो अल्टीमेटली इसको माइनस करके देखो, 315 600 रुपये आ गया। सॉरी 315 नहीं आएगा, 314 नहीं, 313 600 आएगा। सो सॉरी, 313 600 रुपये आ गया। ठीक है, तो इतने रुपए आपके इस बैंक में आए। ठीक, अब आपने राम के साथ क्या किया, सोचो, क्या आपने राम के साथ कुछ किया था अलॉटमेंट के बाद? यस, राम के शेयर्स को हमने क्या कर दिया था, फॉरफीट। तो फॉरफीचर की एंट्री डालो, रटा रटाया है, एकदम रटा रटाया ज्ञान है। टू शेयर फॉरफीचर, कॉल सिनेरियोस में 6400, इसके कितने शेयर्स थे, राम के कितने शेयर्स है चेक करो, 2000 शेयर्स है। कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स हैं। ठीक है, कितने रुपए आपने मंगाए कैपिटल के, 3 + 3 6 रुपये मंगाए थे, याद है ना। कैपिटल में कितना लिखते हैं, जितना पैसे मंगाए थे, 12000 रुपये। क्या कोई ऐसा है प्रीमियम का पैसा जो नहीं आया? यस, अलॉटमेंट के प्रीमियम के पैसे आपके पास नहीं आए, तो 2000 × 1 2000। बैलेंसिंग फिगर चेक करो कितना आएगा, 7600। ठीक है, अब एफ, राम के शेयर फॉरफीट करने के बाद अब आप आगे बढ़े, फर्स्ट कॉल के पैसे मंगाओगे। अब ज़रा सोचो 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 सोचो, कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे, जिसमें से राम के 2000 शेयर्स को उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब कंपनी के पास कितने शेयर्स बचे, 98,000। समझे, राम नालायक बदमाश को तो हटा दिया ना बैंक कंपनी से, तो कंपनी में अब 98,000 शेयर्स ही बचे। तो अब आप फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाओगे। ठीक है, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मंगाओगे, 4 रुपया, तो 98,000 × 4, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया ना, तो कितना आएगा, 3,92,000। ओके, और इसमें से भी श्याम नालायक जो था बदमाश, उसने पैसे नहीं दिए, याद हो अगर, श्याम नालायक बदमाश ने कितने पैसे नहीं दिए, देखो 4 रुपये है ना, श्याम नालायक ने 12,000 रुपये नहीं दिए, देखो 12,000 नहीं दिए, तो 380 आ गया।
आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने बहुत स्मार्ट किया, पहले मैंने इंडिविजुअल अकाउंटिंग करके सबका अरियर्स वगैरह निकाल लिया, फिर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी हुआ। अब फोरफिशर की एंट्री पास कर दो। सॉरी, यहाँ शेयर कैपिटल आएगा टू शेयर फोरफिशर, ठीक है। तो इसके पास कितने शेयर्स थे श्याम के पास, तो अलॉटेड 3000 शेयर्स थे, राइट, और इससे तो पूरे पैसे मंगाए, तो 3000 शेयर्स पे 10 रुपये मंगाए, 30,000। शाम का कोई भी ऐसा प्रीमियम का पैसा था जो नहीं आया, इसलिए मैंने प्रीमियम वाला लिखा ही नहीं। शाम का टोटल अरियर्स कितना जोड़ के देखो, टोटल अरियर्स कितना है, दोनों जोड़ो 21, देखो इस दोनों को जोड़ो कितना आएगा 21,600, 21,600 उसका अरियर्स है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना बचा 8,400, तो 8,400 आपका फोरफिशर में चला गया जो बैलेंसिंग फिगर है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें एक देखो, अब अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा बुक में से, तभी आपको समझ में आएगा। मैं एक छोटा सा वीडियो 1-2 दिन में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसमें मैं री इशू की एंट्रीज आपको सिखाऊंगा, उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।